औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4, हाउ आर यू? होप you are fine and I am fine also as well, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 11 आपकी 4 क्लास की न्यू इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश की आप बुक का पेज नंबर 11 है। हमने जो परसों पोइम पढ़ी थी 19 जून कल, और हमने उसके आंसर क्वेश्चन किए थे, तो आज हम उसका एक्टिविटी बी करेंगे। ठीक है, पार्ट जो पेज नंबर 11 पर है। तो इसमें आप देखें कि यूज़ दीज वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस। आपको वर्ड सेंटेंसेस बनाने हैं, बहुत ईजी से हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा भी था। सेट मीन ग्रूव होना होता है, जैसे सन सेट्स इन द वेस्ट। फार ऑफ होता है दूर। बर्ड्स आर चर्पिंग फार ऑफ। अमंग हम यहाँ पे कर लेंगे बर्ड्स आर अमंग द ट्रीज। गशीज वाटर गशीज इन द स्ट्रीम। हॉलो कुकूज क्राई फील्स द हॉलो ऑफ द स्काई। ये हमारे पास हो गए वर्ड सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट देखते हैं यूज़ दिस वर्ड्स इन ओरल सेंटेंस। आपने ओरली ये सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट श्योर इन द एग्जैक्ट मीनिंग लुक इन टू द डिक्शनरी। तो ये सारी चीज़ें पानी से तकरीबन मिलती जुलती हैं। जो वर्ड बैंक इन्होंने आपको दिया हुआ है, ये वाली सारी जितनी भी हैं ये हमारे पास पानी से मिलती जुलती हैं। अच्छे से मैं आपको बताती हूँ। गशमीन होता है पानी का गिरना। ठीक है, स्पाउट होता है परनाला। स्प्रिंकल होता है कतरा कतरा करके गिरना। ट्रिकल का भी स्प्रिंकल होता है पानी छिड़कना। ट्रिकल होता है कतरा कतरा करके गिरना। ड्रिप होता है टपकना। पोर होता है डालना, तो इससे फ्लड होता है सैलाब। सर्ज होता है पानी का गिरना। स्पर्ट होता है, इसका भी पानी के गिरने की मीनिंग में आएगा। स्ट्रीम नदी, फ्लो बहना। और जेट जो है वो फुआरा होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई, ये आपने ये मीनिंग मैंने आपको बता दिया। इनके ओरल बताने थे आपने सेंटेंसेस को आप खुद बनाएंगे। कोशिश कीजिएगा, मीनिंग मैंने सबके आपको बता दिए। अब है टेलिंग द टाइम। अब आपने टाइम बताना है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली एट एयरपोर्ट्स एंड स्टेशन पीपल यूज़ अ 24 आवर क्लॉक। अच्छा जी, अब एक हमारे पास जो घड़ी हम यूज़ करते हैं उसमें 12 o'clock तक होती है। ठीक है, तो लेकिन सम टाइम इंटरनेशनली जब आप देखते हैं तो 24 आवर की हमारे पास क्लॉक होती है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी से 8 AM एंड 8 AM द लेटर AM शोज दैट इट इज़ मॉर्निंग। AM का मतलब होता है इन द मॉर्निंग, और PM हम यूज़ करते हैं किसके लिए? इवनिंग के लिए। ठीक है, मिड डे के लिए। In the 24 hours clock, we do not stop at midday. We go to 1 o'clock, but we go to the 13. अब हमारे पास जब तक हम देखें, जब हम घड़ी में टाइम देखते हैं तो हम कहते हैं 12 बज गए। 12 के बाद जब दोपहर का 1 बजता है तो हम उसको 1 नहीं कहते। 24 आवर्स जो 24 घंटे वाली घड़ी होती है तो उसमें हम उस 1 को 13 कहते हैं। 13 बज गए। ठीक है, जब 2 बजते हैं तो हम उसको 14 कहते हैं। फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर दोबारा जब रात के 12 बजते हैं तो हम उसको 24 तक, इस तरह से पूरा सर्कल चलता है। जैसे दिन के 12 सही बजे, फिर उसके बाद जब दिन का 1 बजा हम उसको 13 कहेंगे। जब 2 बजेगा को तो हम उसको 14 कहेंगे। जब 3 बजेंगे तो हम उसको 15 कहेंगे। इस तरह से हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो वो राइट 1300 आवर्स यानी 13 आवर्स फॉर 1 AM। मैंने भी आपको बताया है जब मतलब PM होगा तो वो 13 हम सकें कि 13 बज गए हैं। ठीक है, 13 o'clock हो गए, 13 आवर्स हो गए। 14 आवर्स होंगे तो 2 PM होगा। ठीक है, और सो ऑन। राइट दिस टाइम यूजिंग अ 24 आवर्स क्लॉक। अब है 3 PM, तो मैंने भी आपको बताया था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15 आवर्स। ठीक है, 11, 13, 14 एंड 15। 13 1 था, 14 2 था, और 13 क्या बनेगा? 15 बनेगा। ठीक है, तो अब है 6 AM। AM जो है वो ऑब्वियसली मॉर्निंग है तो 6 आवर्स लिखेंगे, या 6 हम लिखेंगे 6 आवर्स। ठीक है, ये 6 ही रहेगा। अब 4 PM है तो हमारे पास क्या बजेगा? ये 16। ठीक है, 16 आवर्स। अब 7:30 PM है। अब ज़रा देखें, अगर 1:13 था, 2:14 हुआ, फिर हमारे पास 3:15 हुआ, फिर हमारे पास 4 जो है वो 16 हुआ, फिर 5 जो है वो 17 हुआ, और हमारे पास फिर 5 के बाद आ जाते हैं 6, फिर वो 18 हुआ, और फिर हम आ जाते हैं 7 पे, फिर वो होगा 19। तो ये हमारे पास क्या होगा? 19 आवर्स 30 आवर्स। ठीक है, 19
30 और बन जाएगा ये हमारे पास। फिर है 5 PM में हमारे पास ये कितना बजेगा, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। 13, 14, 15, 16 एंड ये 17 आवर्स बन जाएगा, ठीक है। फिर 10 PM पे ज़रा हम देखते हैं। 1 पे 13 था, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये 22 आवर्स 10 PM हमारा बनेगा, 22 आवर्स, ठीक है। इसको आप अपने फिंगर्स पे आप काउंट करके दे सकते हैं, ठीक है। अब राइट द टाइम यूजिंग AM एंड PM। AM मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग के लिए यूज़ होता है, और PM हमारा मिड डे से रात तक हमारा ये जारी रहता है, ठीक है टाइम। तो 12 आवर्स, तो हम इसका क्या लिखेंगे, 1200 आवर्स। इस तरह से जैसे ऊपर आपको मैंने भी बताया है ना कि 15 आवर्स, 3 का मैंने भी आपको बताया था 15 आवर्स, तो आप इस तरह से इस फॉर्म में लिखेंगे। जैसे इन्होंने 12 आवर्स लिखा हुआ है, आप यहाँ पर 15 आवर्स ऐसे लिखेंगे, 15 और यहाँ पर 00 और फिर HR, ठीक है। इस तरह से इस फॉर्म में आप इसको पूरे को कवर करेंगे जो मैंने ये बोल के बताया है। तो इस तरह हमारे पास 12 आवर्स है, तो हम यहाँ पर 12 PM करेंगे। और हमारे पास है 30 आवर्स, तो हम यहाँ पर 22 हमारे पास क्या होगा, 10:30 PM। अब 9 आवर्स है, तो 900 हम करेंगे 9, तो 9 AM बनेगा ये सिंपली। अब 16:45 है, तो 16 हमारा कहाँ आया था, मैंने आपको बताया था। अगर 1 हमारा 13 है, 2 हमारा 14 है, 15 हमारा क्या बनेगा 3 और 4 हमारा 16 बनेगा। तो ये 4:45 PM हमारा ये वाला टाइम बन रहा है। तो ये हमारी एक्टिविटी भी हमारी यहाँ पर कवर हुई। हम लर्निंग अबाउट लैंग्वेज एक्टिविटी C देखते हैं, वहाँ पर है पंक्चुएशन इज़ एक्चुअली यूज, ये देखें पंक्चुएशन पेज नंबर 11 के एंड पे है, और ये पेज नंबर 12 तक जाएगा आपका ये क्वेश्चन। तो हम पंक्चुएशन कहते हैं यूज़ ऑफ कोमा, और कोमे के इस्तेमाल को, और फुल स्टॉप के इस्तेमाल को, और वर्ड को प्रॉपर स्पेस देने को हम क्या कहते हैं, पंक्चुएशन कहते हैं, ठीक है। ताकि वो इजीली समझ आ जाए। जहाँ पर कैपिटल लेटर लगेगा वहाँ पर कैपिटल लेटर लगाएंगे, इस तरह से। अब हम अगर ये पढ़ना चाहें, अ लॉन्ग टाइम अगो पीपल रोट विद आउट पुटिंग एनी ब्रेक बिटवीन वर्ड्स इन, ठीक है। अब देखें हम इसको थोड़ा सा स्पेस दे के लिखेंगे इसके दरमियान में। अ लॉन्ग टाइम अगो, इसके वर्ड्स के दरमियान में हमने स्पेस देनी है, और ये आपकी सेल्फ राइटिंग में आएगी, आपने ये खुद से करनी है, ठीक है। इसमें थोड़ा स्पेस देंगे, और जहाँ पे फुल स्टॉप आएगा वर्ड्स के बाद यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आएगा, और उसके बाद दिस जो है वो आपका T कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। दिस मेड रीडिंग वेरी डिफ़िकल्ट। फिर इसके बाद भी डिफ़िकल्ट के बाद आएगा फुल स्टॉप, फिर डिफ़िकल्ट के बाद फुल स्टॉप आएगा, फिर यू जो है वो वाई जो है वो कैपिटल हो जाएगा आपका वाई। इस तरह से आपने पूरी करनी है खुद से कोशिश करके। अब है यूजिंग येट होता है अभी तक। येट एंड अदर एक्सरसाइज जो है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दे विल हैव नॉट अराइव्ड, दे हैव नॉट अराइव्ड येट, ठीक है। यहाँ स्टिल है इसका मतलब ये होता है, और येट का मतलब भी अभी तक होता है। तो यूज दैट एंड रीराइट द फॉलोइंग। अब है द मैन हैज़ स्टिल नॉट फिनिश द वर्क। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द मैन हैज़ नॉट फिनिश द वर्क येट। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, द मैन has not finished the work yet. Faiza has not told her parents yet. Munir has not left the hospital yet. The children have not eaten their lunch yet. The postman has not brought the letter yet, ठीक है। yet हमारे पास सेंटेंस के एंड में आएगा। अब देखें, नॉट द फॉलोइंग यूजेस ऑफ येट, दोबारा यूज़ देख लें अच्छी तरह। हैव यू मेट द नेबर्स येट, क्या तुम अभी तक अपने नेबर से मिल चुके हो। ही अराइव्ड येट ही डिड नॉट स्टे लॉन्ग, वो पहुँच गया लेकिन वो ज़्यादा देर क़याम नहीं करेगा, ठीक है। मेक सेंटेंसेस, अब वो कह रहे हैं अब तरह के कुछ अपने आप से आपने खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं। अब है वर्ब्स। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्ब्स जो हैं वो हमारे पास एक्शन होते हैं, काम होते हैं सारे,
जितने भी होते हैं तो उसको हमने वो हमारे पास वर्ब्स होते हैं। तो अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु लिव्ड इन अ विलेज। इसमें हमारे पास वाज वर्ब होगा और लिव्ड वर्ब होगा। दूसरा है वन डे इन द फॉरेस्ट ही वाज चॉपिंग डाउन अ ट्री फॉर हिज फायर। तो इसमें वाज चॉपिंग इसका हमारे पास पूरा वर्ब होगा। ही फेल्ट वेरी हंग्री इन द आफ्टरनून। फेल्ट यहाँ पर होगा एंड वांटेड सम फूड, और वांटेड इसमें हमारे पास दो वर्ब है। सडनली ही सा अ ब्लैक। सा जो है वो हमारे पास है वर्ब। ब्लैक क्लाउड कमिंग टूवर्ड्स हिम, ठीक है। हैवी रेन पोर्ड डाउन। इसमें हमारे पास पोर्ड जो है फोर एंड मैन टुक शेल्टर। टुक जो है वो हमारे पास ये दो वर्ब हैं इसमें। देन ही नोटिस्ड द फ्रूट इन द ट्री एंड एट सम। और उसने फिर नोटिस किया। नोटिस हमारे पास यहाँ पर वर्ब है और उसके बाद एट वर्ब है हमारे पास। व्हेन द रेन स्टॉप्ड। स्टॉप जो है हमारे पास वर्ब है। ही पिक्ड हमारे पास वर्ब है और उसके बाद वेंट। ही पिक्ड अप हिज एग्स एंड वेंट होम, और उसके बाद हमारे पास वेंट जो है वो वर्ब है। तो आज हमने एक्टिविटी बी और सी कर ली है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे कल। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के अमान में रहें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।